हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं इस एमपी टेट में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जो 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आज हम उसके बारे में उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। हम लोगों ने अपने चैनल पर कितने सेशंस अपलोडेड कर लिए हैं, अब हमें कौन कौन से और सेशंस लाने हैं उसके बारे में, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो पढ़ने में आसानी भी होगी। ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी पढ़ते जाएं और पेपर में वो चीज़ पूछी ना जाती हो। अब जैसे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाल विकास ये आपका पूरा 15 नंबर का आएगा। अब इसमें क्या, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में फर्स्ट सेशन ही इसके ऊपर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का किस प्रकार से विकास हो और वो अधिगम से कैसे संबंध रखता है। फिर है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हमने बात की है। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में है। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक दिख रहा है जो अभी सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होता है ना कि हम बहुत बार अननेसेसरी पार्ट्स भी पढ़ लेते हैं। अब हमें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ अब स्मार्ट वर्क जरूरी। हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे नहीं हुए हैं, कौन से हो गए, कौन से आप लोगों ने तैयार कर लिए, अपने हिसाब से भी देखते जाइए। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। तो देखो, एक हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है सीडीपी चैप्टर वाइज सीरीज। ठीक है, वो अभी स्टार्ट हुई है तो उसमें मुश्किल से 8-9 सेशंस ही होंगे या फिर 6-7 सेशंस होंगे। ठीक है, और जो सीडीपी फुल कोर्स है ना, वो हम लोगों ने पहले ही पूरा अपलोड कर लिया है, तो उसमें ऑलमोस्ट 20 सेशंस हैं, तो उसको भी देख सकते हो। सीडीपी फुल थ्योरीज उसको भी देख सकते हो और सीडीपी चैप्टर वाइज उसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो सारी लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। फिर यहाँ पर बात आती है समाजीकरण की प्रक्रियाएं। तो सोशलाइजेशन की अगर थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए। पियाजे के बारे में हम बात कर चुके हैं, पेवलोव के बारे में अभी बात नहीं की है, तो पेवलोव पर भी जल्दी से थ्योरी ले आऊंगी। पेवलोव पर मैंने क्या है, एमपीटेट प्रीवियस ईयर में पेवलोव पर क्वेश्चन आया था। पेवलोव ने अपने डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहीं पर। तो एक तो एमपीटेट के प्रीवियस ईयर की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी देखो। 37 जो सेशंस हैं वो वहाँ पर अपलोडेड हैं। कोलर के बारे में बात करनी है अभी हमें, क्योंकि हमने कोलर के बारे में भी अभी बात नहीं की है। थॉर्नडाइक के बारे में भी बात करनी है। तो जो सेशंस अभी नहीं आए हैं उनको मैं नोट डाउन करती जाऊंगी और आप लोगों को वो सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फिर बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर सीडीपी फुल थ्योरीज वाले सेशन में इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मैंने बात की है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, जो सेशंस अभी हम लेकर आ चुके हैं आप पहले उनको तैयार करो, जो अभी नहीं है वो मैं आज यहाँ पर नोट डाउन करती जाऊंगी और वो आपको जल्दी ही चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर बात आती है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस का पूरा एक सेशन लिया गया है, हॉवर्ड गार्डनर के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं वही सीडीपी फुल कोर्स में। अब व्यक्तित्व के बारे में अभी बात नहीं की है, तो पर्सनैलिटी के ऊपर बात करनी है, अलग से वीडियो आ जाएगी। भाषा और विचार के बारे में वाइगॉत्स्की में ही, वाइगॉत्स्की और पियाजे ने क्या अपने अपने मत दिए वो उसमें ही निहित है। आप चाहेंगे तो मैं अलग से भी एक सेशन ले आऊंगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, इसमें क्या है, अलग से सेशन नहीं है जेंडर पर, लेकिन जो सीडीपी फुल कोर्स है उसमें जो डेवलपमेंट वगैरह है, हेरिडिटी वगैरह है, प्रिंसिपल्स हैं, उसी में और सोशलाइजेशन उसी में अंतर्निहित कर दिया गया। आप कहेंगे तो एक अलग से सेशन भी इसके ऊपर ले आऊंगी। फिर यहाँ पर देखिए अधिगम के बारे में बात आती, तो अभी लर्निंग की कोई सी भी सेशन मैंने लर्निंग के ऊपर नहीं लिए हैं। तो लर्निंग के ऊपर बात करनी है, पर्सनैलिटी के ऊपर बात करनी है, पेवलोव कोलर के ऊपर बात करनी है। अब देखो, मेरे ये काम है कि सेशंस में आप लोग के लेकर आऊं, लेकिन आप लोगों का क्या काम होना चाहिए कि आप लोग इस जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते जाएं।
है ना। मैं बिल्कुल सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, लेकिन आज जो सिलेबस बताने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को अपनी तैयारी का एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के माध्यम से आपको ये समझना है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। 30-40%, 40-50%, बहुत से लोगों के बहुत से टॉपिक्स हो गए होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों की 90% का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, मतलब बिल्कुल मत घबराइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए दिसंबर का मंथ चल रहा है, 15 दिसंबर है, और 5 मार्च को 5 मार्च में आपका एग्जाम है। तो आपको पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और ऑलमोस्ट हम मार्च मतलब ऐसा समझ सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके पास 2-2.5 महीने हैं। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं 75 डेज की स्ट्रेटेजी हम अच्छे से अगर प्लान करते हैं तो हो सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 75 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो आप कमेंट में बता दिया कीजिए, या फिर एक ना टेलीग्राम पर भी डिस्कशन ग्रुप होने लगा है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स या जो लोग जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अधिगम के ऊपर नहीं आया तो यहाँ पर अधिगम अगर आपने कहीं और से पढ़ा है, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही सेशंस देखें, ये मैं बिल्कुल कभी भी शुरुआत से कभी नहीं कहती हूँ। बस ये है आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। देखिए ऐसा है कि बहुत से अवेलेबल होते हैं कोर्सेज मार्केट में, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह के। तो मैं कभी भी किसी एक का नाम नहीं लेती हूँ कि आप यहीं से पढ़िए या मेरे से ही पढ़िए, मैंने अपना तो कभी भी नहीं कहा है। हाँ ये है जहाँ से आपको उचित लगता है वहाँ से पढ़िए। जो सेशंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सिलेबस बताने का आज एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग को पता चल जाए कि सिलेबस हमारा ये है, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब जैसे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ये जो बात आती है ना, ये अब हम अलग से एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैं क्या है एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए करवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है टॉपिक्स कितनी बार छूट जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता है कि हाँ ये हमने करा दिया या ये नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे जेंडर वगैरह का है, तो क्या है क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो उस जब एक्सप्लेनेशन आता है ना तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिंक शेयर की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर यहाँ पर जैसे बात आ गई कि अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने के ये आलोचनात्मक चिंतन वगैरह, तो ये पूरा अधिगम में ही दिया रहेगा। और ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अधिगम को क्वेश्चन से डील करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो समझने वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर रटना कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद से समझनी होगी। अधिगम का कोई भी एमसीक्यू आप बुक ले सकते हैं, जो भी आप चाहें आप अधिगम उसमें टॉपिक निकालिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आप कोई भी सेशन देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एनालिसिस बेस्ड है। फिर देखिए यहाँ पर बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशित शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वही सीडीपी फुल कोर्स में। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, हम लोग को यहाँ पर मार्किंग भी पता चल रही है। 15 नंबर का बाल विकास आएगा, बाल विकास में क्या क्या निहित है आपको पता चल गया। अब समावेशित शिक्षा में क्या क्या है, प्रतिभावान बच्चे, सृजनात्मक, विशेष क्षमता, अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक, यहाँ पर बाल अपराध, उसके कारण, अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग, ये सब है, तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह आ जाती हैं, आरटी एक्ट वगैरह आ जाता है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान होगी, जब भी मैं ये बात करती हूँ सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी, तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप सीडीपी पर अच्छी पकड़ बना लो, आपकी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ,
क्योंकि देखो यहाँ पर अधिगम और शिक्षा शास्त्र आ गए ना। शिक्षा शास्त्र वही तो है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चा कैसा सोचता है, कैसे सीखता है, शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्यों असफल क्यों हो जाते हैं। अब इसमें आप क्या रटोगे, आप खुद सोचिए। आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तभी तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेंगे, और यही तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसीलिए एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ग 3 इतने सालों बाद हो रहा है, तो इसके कोई प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन वर्ग 2 के तो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास अवेलेबल है ना। उसमें भले ही सब्जेक्ट की पेडागोजी ना आती हो, कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र तो पूछा जाता है ना, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो। और वो चैनल पर इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब जैसे शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, तो ये सब आपकी पेडागोजी है। ये आप प्रैक्टिस करो, और जो जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है प्रैक्टिस के लिए, आप वहां से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे वैकल्पिक धारणाएं, त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। जैसे आता है ना कि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो आप उनको दोष देंगे या फिर सिस्टम को दोष देंगे, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस पर आ जाएगी। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अवधान एवं रुचि, जैसे मोटिवेशन, या फिर जो बच्चा रुक रहा है, या बच्चे का जो इंटरेस्ट है, संज्ञान और संवेग। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस बताने का मोटिव यही है कि आपको आज पूरा सिलेबस अच्छे से सीडीपी का पता चल जाए। अभिप्रेरणा, जैसे मोटिवेशन, लर्निंग, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ये मैं करवा दूंगी कि भाई अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता एवं उसका मापन, स्मृति, ये जरूर क्वेश्चन पूछा गया। स्मृति पर हमने एपिसोडिक मेमोरी वगैरह, इमीडिएट, ये सब हमने एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। तो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। मेमोरी पर एक अलग से सेशन में जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। और ये सिलेबस आप बिल्कुल मैं इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लेकिन इसको एक बार देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, समझो कि क्या कह रहा है सिलेबस, क्या टॉपिक दिए, उनको अलग से नोट डाउन करो। आप किस में अच्छे हो वो नोट डाउन करो, आपको किस में कमी लगती है, मार्क्स कहाँ पर आपके कट जाते हैं, कहाँ आप अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहे हो, उनको नोट डाउन करो, उन पॉइंट्स को। चाहो तो प्रिंट आउट ले लो, एक इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा के उसमें टॉपिक्स देखो, बाकायदा बार बार जहां पर आप पढ़ रहे हो उसको वहां पर स्टिक करके देखो कि किस तरीके से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं। जब ऐसी सब चीजें कर लोगे तो बहुत सही हद तक अपनी तैयारी को एनालिसिस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है तैयारी का एनालिसिस करना। सब लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हम लोग को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है कि कौन से टॉपिक हमें करना है, कौन से टॉपिक अननेसेसरी है, जिनको हमें पूरी तरीके से छोड़ देना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट कर आप जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और भी आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, उससे क्या है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। वैसे सुबह 6 बजे वीडियो लाइव हो जाती है, लेकिन फिर भी होता है ना कभी एक दिन में कोई सी 2 वीडियो आ रही है, तो आप अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जो कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप मैंने चालू कर दिया, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।